रहा है। चाहे सरकार की नीति साफ है, लेकिन उसका जो तरीका है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का वो गलत है। आधार कार्ड के ऊपर पता लग जाता है कि मैं कितने एकड़ का मालिक हूँ। टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज हम इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जो लोग हैं वो एकत्र हुए मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने, जहाँ पर उन्होंने खट्टर सरकार का धन्यवाद किया। और उनका कहना है कि जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों जो मार्केट नगर पालिका के दफ्तर के सामने धरना दिया था, जिसमें किसानों की कई मांगें थी और मुख्य तौर पर एक मांग जो थी जिसके लिए आज धन्यवाद किया, वो जो बिजली के कनेक्शन है उनका लोड बढ़ाने की मांग थी। यानी जो उनके ट्यूबवेल में मोटर है 20 की 25, उसका बिल सरकार मांग रही थी कि उस मोटर का बिल दिया जाए तब उनके लोड बढ़ेंगे। तो अब वो सरकार ने अपनी मांग वापस लेते हुए किसानों की जो मांग थी बिना बिल के लोड बढ़ाने की वो मान ली है। तो उसको लेकर आज किसानों ने सरकार का धन्यवाद किया। और इसके साथ साथ किसानों ने जो मांग थी खाद को लेकर, उसको लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। किसानों का कहना है कि जो किल्लत पूरे हरियाणा समेत अन्य जगहों पर भी चल रही है, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इस कमी को पूरा करते हुए किसानों को जो आवश्यकता है उसके अनुसार खाद दिया जाए। तो ये तमाम मांगे किसानों की आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से हम सुनाने भी चाहेंगे। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, किसान विरोधी बीजेपी सरकार, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दूसरे चिकल्ला मुर्दाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन। जो किसान इकट्ठा हुए, क्या मामला है इसके बारे में बताना? इसके बारे में हमने 5-7 दिन पहले सरकार को एक अल्टीमेट दिया था। जो किसानों पर बिजली के बिल लगाए हुए थे मोटरों के पावर बढ़ाने के लिए, आज सरकार ने वह वापस ले लिए हैं। इसलिए आज भारतीय किसान यूनियन की बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए सरकार ने यह बात मान ली है कि बिल की आवश्यकता नहीं है, कनेक्शन को वैसे ही बढ़ा दिया जाएगा। वे सरकार पर किसानों पर बहुत तगड़ा बोझ था, जिसके लिए आज किसान को मोटरें लेनी पड़ती थी, तब बिल मिलता था। तो किसानों द्वारा अभी कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसमें एक बैरिकेड का मामला और गौवंश का मामला था। उस मामले की क्या अपडेट है? जो बैरिकेड का मामला है वह अपनी मीटिंग में रखकर उसको सोलो करेंगे। उन्होंने एक हफ्ते हटा दिया गया। हाँ, एक हफ्ते का टाइम लिया था, उन्होंने उससे पहले ही हटा दिया। और गौवंश का मामले में क्या अपडेट है? गौवंश के वास्ते वे इसका बजट तैयार कर रहे हैं और इसको लगा कर लेबर को इनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे गौशाला के अंदर। यदि एक हफ्ते के अंदर नहीं किया तो हम दोबारा फिर कमेटी का घेराव करेंगे। खाद का मामला है, जैसे किसान को खाद नहीं मिल रही, तो उसके बारे में क्या कहना है? किसानों को खाद के लिए बहुत परेशानी का सामना पड़ा। जो आड़ती के पास खाद आती है, किसान के पास दवाइयाँ इतनी थोप देते हैं, कट्टा तो 270 रुपये का और 900 1000 रुपये की दवाइयाँ लगा दी जाती हैं। तो उसे चाहिए तो कट्टा। खाद इतना कम आ रहा है स्टोरे के अंदर कि एक किसान को 2 कट्टे और 5 कट्टे मिलते हैं। अब ज़मीन के किसी के पास 10 किले भी है, 15 किले भी है, और अब जीरी पकाने पे आ रही है। इसके बाद खाद का करेंगे क्या मंडी में लेके आएंगे, और कहाँ से जिम्मेदार अपना खर्चा लाएगा, कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेगा, कहाँ से बिल भरेंगे, कहाँ से बैंकों के भरेंगे। ये नौबत आ गया किसानों की। प्रशासन से क्या मांग करते हैं खाद के बारे में? प्रशासन से तो यही मांग करते हैं कि समय आते ही इन्होंने किसानों के लिए खाद का प्रबंध करना चाहिए, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं करेंगे। आज किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए आप सब? आज यहाँ जो हमने ये बिजली का जो लोड बढ़वाने के बारे में सरकार ने जो ऐसे वो दस्तावेज सौंप दिए थे, इनको किसान पूरा नहीं कर सका था। तो भारतीय किसान यूनियन को अल्टीमेटम दिया था, जबकि वो सरकार के संज्ञान में आई, सरकार ने उस बात को मान लिया। अब कोई बिल देने की लोड नहीं है, अपना लोड बढ़वा सकते हैं किसान। हम मनोहर लाल खट्टर को बधाई देते हैं कि किसान की उन्होंने ये बात मान ली, और किसानों का भी धन्यवाद करते हैं। किसान खाद के मामले में क्या कहना चाहेंगे? जैसे खाद क्या शॉर्टेज चल रहा है, खाद के लिए यूरिया खाद के मामले में ये सरकार बिल्कुल विफल है जी। ये यूरिया खाद किसानों को टाइम पर उपलब्ध नहीं करवा सक रही, और किसान बहुत दुखी है। ये सरकार या तो उसमें आ जाए, यूरिया खाद पूरा कर दे, नहीं तो 2024 में इसके ऐसा वैक्सीन लगेगी कि ये कुछ बोलने योग्य नहीं रहने के। तो अभी खाद आया था, तो क्या आपको खाद मिला है? कुछ नहीं मिला जी खाद।
एक एक कट्टा दे दें, दो दो कट्टा दे दें उसमें। सरकार से क्या हमने डिमांड तो एक कट्टा लेने के लिए सारा धनोरा लाना पड़ गया, फिर अगले दिन वहाँ खेत में बोना पड़ गया, अगले दिन फिर मनवाना पड़ गया। फिर प्रशासन से आपकी क्या मांग है? प्रशासन से हम तो फसल लगने से पहले ही खाद गोदामों में पहुँचाए ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। किसान यूनियन की तरफ से पत्रकार भाइयों का बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी विनम्रता के साथ निवेदन ये है सरकार से, जब हमारा पंजीकरण हो रहा है आधार कार्ड के माध्यम से, एक किसान के यदि 5 एकड़ जमीन है, 6 एकड़ है, 2 एकड़ है, उस हिसाब से खाद दिया जाए। आधार कार्ड जिसके पास जमीन नहीं है वो खाद ले जा रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। चाहे सरकार की नीति साफ है, लेकिन उसका जो तरीका है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का वो गलत है। आधार कार्ड के ऊपर पता लग जाता है कि मैं कितने एकड़ का मालिक हूँ। प्राइवेट सेक्टर के लोग खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। मेरी हरियाणा सरकार से विनम्रता के साथ प्रार्थना है कि किसानों को प्राथमिक तौर पर यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कंप्लेंट दी है अधिकारियों को? इसकी दी है जी, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा भ्रष्ट है उसी को सरकार से कष्ट है। हम भारतीय किसान यूनियन को किसी सरकार से कोई कष्ट नहीं, लेकिन हमें सही समय पर सही यूरिया मिले, दवाइयाँ मिले, खाद मिले। अब एक कट्टे के साथ जनाब वो सल्फर लगा रहे हैं, दूसरी दवाइयाँ लगा रहे हैं। एक कट्टा खाद के लिए हमें 700 पेमेंट करनी पड़ रही है। सरकार को चाहिए कि जो ये निकम्मे अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए। किसान को 2 कट्टे खाद चाहिए, 3 चाहिए, उसको दे दिया जाए। और जैसे मेरे एक आड़ती के पास पंजीकरण है, आड़ती के पास भेजे ना कि डीलर के पास भेजे, इसमें कड़ा बाजारी हो रही है। ये मेरी विनम्रता के साथ सारी भारतीय किसान यूनियन की प्रार्थना है कि हमें प्राथमिक तौर पर किसान को खाद उपलब्ध कराया जाए।